भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित रक्सौल एयरपोर्ट परियोजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित एयरपोर्ट और तिलावे नदी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद कहा कि रक्सौल एयरपोर्ट का रनवे पटना एयरपोर्ट से करीब 360 मीटर बड़ा होगा। उन्होंने दावा किया कि यह एयरपोर्ट आकार और सुविधाओं के मामले में उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण हवाई केंद्र बनेगा। निरीक्षण के बाद सांसद ने कहा कि यदि सभी कार्य तय समय सीमा के अनुसार पूरे हुए तो अगले लगभग 20 महीनों में रक्सौल से हवाई सेवा शुरू हो सकती है। सांसद जायसवाल ने बताया कि प्रस्तावित एयरपोर्ट का रनवे तिलावे नदी के उस पार तक विस्तारित किया जाएगा ताकि बड़े विमानों की सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सके। उन्होंने कहा कि बड़े रनवे के कारण विमानों को इमरजेंसी ब्रेकिंग की आवश्यकता कम पड़ेगी, जिससे एयरपोर्ट तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित और आधुनिक होगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए कुल 139 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें लगभग 70% भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शेष भूमि अधिग्रहण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। कंसल्टेंट चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और अगले 3 महीनों में विस्तृत डिजाइन एवं तकनीकी नक्शा तैयार होने के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सांसद ने कहा कि निर्माण एजेंसी को एयरपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद 2 महीने तक तकनीकी परीक्षण, सुरक्षा मानक जांच एवं ट्रायल लैंडिंग की प्रक्रिया चलेगी। सांसद ने कहा कि रक्सौल एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर बिहार एवं भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के आर्थिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास का नया केंद्र बनेगा। एयरपोर्ट बनने से नेपाल आने जाने वाले यात्रियों, व्यापारियों एवं पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को पटना जाकर विमान सेवा लेने की मजबूरी समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट परियोजना के साथ साथ बेतिया रक्सौल और मोतिहारी रक्सौल 4 लेन सड़क परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र की कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम पैकेज के तहत एयरपोर्ट परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि भूमि अधिग्रहण एवं नीतिगत कारणों से परियोजना लंबे समय तक अटकी रही। वर्ष 2023 में भूमि अधिग्रहण की अनुमति मिलने के बाद परियोजना ने गति पकड़ी। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह होगी कि रनवे विस्तार के लिए नदी के ऊपर अत्याधुनिक पुल बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां रनवे का एक हिस्सा नदी पर बने पुल से होकर गुजरेगा। परियोजना के तहत रनवे विस्तार के साथ एप्रन, टैक्सीवे और आइसोलेशन बे का निर्माण किया जाएगा। इससे एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा सकेगा। एयरपोर्ट बनने के बाद काठमांडू और लुम्बिनी जाने वाले पर्यटकों के लिए रक्सौल एक अहम केंद्र बन सकता है। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।